जल्दी से एक क्विक अपडेट देखना चाहेंगे मैटिक कॉइन के ऊपर। और मैटिक के बारे में जानकारी तो आपको पता ही होगी, चैनल पर कई बार आप लोगों को बताया गया है मैटिक के बारे में। लेकिन ये हमारा वो चार्ट है जो वॉल्यूम प्रोफाइल से डिज़ाइन होता है। तो अगर उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मैटिक जो है रिजेक्शन ले सकता है। वो किस रेंज के अराउंड ले सकता है? वो 81 से 84 के अराउंड ले रहा है। रिसेंट में इसने डिक्लाइन किया, अच्छा खासा डाउनफॉल मारा, 92 से डायरेक्ट यहाँ पर आ गया 77 टू 70, यहाँ पर 5। अच्छा, इस चार्ट के अंदर मैं आपको बताऊं तो ये 77 टू 75 मेरे में सपोर्ट ड्रॉन था ऑलरेडी। लेकिन अगर मैं बात करूं उस चार्ट की, जो चार्ट मैंने आपसे शेयर किया था, उसमें मैंने आपको ये ब्लैक लाइन बताई थी 77 की, और ये ब्लैक लाइन 75 की थी आई गेस। ये यहाँ तक आया था, उसके बाद बाउंस मारता है 79 तक। अभी के लिए मुझे ये 75 की लाइन बहुत मजबूत लग रही है, जो अच्छा खासा होल्ड अप कर सकती है मैटिक को। और इसके साथ मैं आपको कुछ और टेक्निकल्स बताऊंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। एज ऑफ दिस वीडियो मैटिक का प्राइस 79.83 चल रहा है और मैटिक का जो मार्केट कैप है वो 6.9 है। अब सवाल उठता है क्या मैटिक यहाँ से अराउंड $5 $10 जा सकता है? तो $10 जाने के लिए एक बेयर मिनिमम हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर यहाँ से $10 जाएगा तो हम यहाँ पर अपना कैलकुलेटर निकालते हैं और ज़रा देखते हैं $10 जाने के लिए मैटिक को क्या करना होगा। तो यहाँ से 79 सेंट्स है, तो 10 से डिवाइड करते हैं हम 0.80 सेंट को। तो यहाँ से इसको 8 गुना होना होगा। 8 गुना होने का मतलब है कि 8 गुना जो इसका मार्केट कैप है वो भी होना चाहिए। तो 6.9 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये हमारा आता है 55 बिलियन का मार्केट कैप। तो 55 बिलियन का मार्केट कैप आने पर लगभग जो मैटिक का प्राइस है वो $10 तक जा सकता है। लेकिन एक यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में, लेट्स सी। क्या 55 बिलियन मार्केट कैप मैटिक का गया था? नहीं गया था, 18 बिलियन तक गया था। तो यही हमारा ये लक्ष्य है कि 19 बिलियन का जो मार्केट कैप था वो ऑलमोस्ट अगर डबल हो जाए तो मैटिक भी हमारा यहाँ से 5 से 10 तक की रैली कर सकता है। आई गेस मैं हमारी कैलकुलेशन में थोड़े बहुत टेक्निकल और ऐड करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन पूरी एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन आप लमसम आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ से मैटिक का जो मार्केट कैप है लगभग $50 बिलियन अगर जाता है तो मैटिक यहाँ 5 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा होगा, $5 के ऊपर ही। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की, आखिर क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले मैं अपना टीए करना चाहूँगा, क्योंकि यार वही टीए जो है वो अपना यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत सॉलिड दिख रहा है। सॉलिड क्या है कि लास्ट टाइम मैटिक में जो क्रॉस होते हैं 2050 के क्रॉस देखो यहाँ पर लगा के रखे हैं। सिंपल है, आप भी लगा सकते हो ईएमए के क्रॉस। अगर आप डेली में देखते हो ना 2050 के क्रॉस, तो उसने अच्छी खासी रैली जो है प्रेडिक्ट की है। अगर आप देखो 2050 का क्रॉस जब यहाँ पर हुआ था तो मैटिक ने ऑलमोस्ट 1000% का जो है यहाँ पर मूव अपसाइड की ओर दिया हुआ था। यहाँ पर देखो, यहाँ से डायरेक्ट ये अराउंड किस जगह 2 सेंट से लेकर ये पहुँच गया था भाई साहब $2 तक। तो यहाँ पे 10x हो गया था मैटिक। और अगर हम बात करें तो यही 2050 EMA के क्रॉस की डेली में, तो हम देखेंगे यहाँ पर वही क्रॉस बेरिश मूव लेकर आया। जब ये क्रॉस नीचे की ओर होता है तो उसके बाद मैटिक में एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। वो डाउन ट्रेंड डायरेक्ट मैटिक को लेके आता है कहाँ तक? यहाँ से लेके हमें डायरेक्टली लेकर आता है अराउंड आई गेस ये हमें लेकर आता है 80% नीचे की ओर डाउनफॉल लेकर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको एक सामने क्या लाना चाह रहा हूँ। मैं तस्वीर लाना चाह रहा हूँ मैटिक के इस इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की, जो आप लोग भी देख सकते हो। 2050 EMA का क्रॉस सिंपल सा डेली में आप लगा सकते हो और देख सकते हो। अच्छा, अब मैंने ये बात छेड़ी क्यों? आखिर इसलिए छेड़ी क्योंकि दोनों 2050 EMA बहुत पास आ गई थी। लग रहा था इस एरिया में क्रॉस हो ही जाएगा, लेकिन ये एक फेक आउट निकला। दोनों ही EMAs एकदम करीब थी, लाल वाली ब्लू वाली के ऊपर जाती हुई दिखने वाली थी और प्राइस भी ऊपर था। इसका मतलब लगने लगा था कि ये ऊपर चला जाएगा, पर ये सस्टेन नहीं हुआ और क्रॉसओवर ही नहीं हुआ। क्रॉसओवर होने से पहले EMAs जो है रेड वाली वापस से नीचे की ओर मुड़ने लगी। अभी भी हमारे पास चांस है। क्यों चांस है? जब भी EMAs करीब आती हैं इतने टाइम के बाद, तो उस एरिया में चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जो क्रॉसओवर है वो हो ही जाए। तो अगर हम EMA से दूर आ गए, मान लो अगर हम नीचे आ जाते हैं और EMA ऊपर ही छूट जाती हैं, तो हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत दिन लगने वाले हैं वापस से EMAs को पास आने में। तो इसीलिए क्रॉसओवर मिलना बड़ी बात होती है। और जब भी EMA पास आए तो आप ये तो दुआ मनाओ कि क्रॉसओवर या तो ऊपर हो या तो नीचे, तो डेफिनेटली आपको कुछ पता चल जाएगा। अगर नीचे आ जाते हैं तो वापस से ऊपर आने में, मतलब ये सिचुएशन क्रिएट करने में, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है अक्टूबर से लेकर अभी दिसंबर तक मैटिक में, वो सिचुएशन क्रिएट होने में बहुत टाइम लग जाएगा दोबारा से। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल कि मैटिक में ये सिचुएशन आई है, और अगर ये EMAs के क्रॉसओवर नहीं होता आने वाले दिनों में, जिसको आप खुद ट्रैक कर सकते हो, तो वो क्रॉसओवर ना हो तो आप बेरिश हो जाना।
और आप 65-50 के आसपास मैटिक को देख सकते हो। मेरे ख्याल से इतना डिक्लाइन आ सकता है, इस एरिया में आपको मिल सकता है पिक करने को। अगर ये क्रॉसओवर नहीं होता और क्रॉसओवर बुलिश हो जाता है तो आप मैटिक में एक अच्छी रैली देख सकते हो, जो कि मैटिक को और ऊपर तक लेकर जा सकती है खींच के। बात करते हैं हम इसके वीकली चार्ट को लेकर, तो ये हमारा वीकली का सिंपल चार्ट है, जिसमें एक विक गई है डाउनसाइड डेली में नीचे की ओर, जो 75 सेंट वाले बायर्स को इनवाइट करती है। और इस विक के इनविटेशन में यहाँ भी इनवाइट हुआ, यहाँ भी इनवाइट हुआ और यहाँ भी इनवाइट हुआ। जब ये इनवाइट करती है तो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती है। 83-85 वाला जो एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को लेने की कोशिश करेगी, हिट ऑन करके ऊपर से 92 की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करेगा। वहीं ये जो विक जिस तरह से दी है वो मुझे बुलिश लगती है देखने में हालांकि, लेकिन मैं ये तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये EMAs का क्रॉस बुलिश नहीं हो जाता। तो मैं वेट करूंगा कि EMAs का क्रॉस जो है वो बुलिश हो जाए। बात करते हैं फंडामेंटल की, तो मैटिक ने हाल में काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए। पॉलीगॉन जीरो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। पॉलीगॉन नाइटफॉल करके एक प्रोजेक्ट है जिसका टेस्टनेट लॉन्च, आई थिंक मेननेट बीटा लाइव है, पब्लिक टेस्टनेट इसका लास्ट वर्जन जो है इन्होंने लॉन्च किया पॉलीगॉन ZK EVM में। और सुपरनेट्स है, पॉलीगॉन एज है, पॉलीगॉन अवेल, पॉलीगॉन POS। और अगर आप वेबसाइट में जाके देखोगे तो रिसेंट में इन्हें डिक्रिप्ट की तरफ से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। ये देखो यहाँ पर, तो बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ इनकी यहाँ पर अपडेट आया करती है NFTs को लेकर। हालांकि आखिरी दिनों में, अभी लेटेस्ट दिनों में ये काफ़ी चर्चा में रहा है NFTs को लेकर। तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम का जो सपोर्ट मिला और बहुत सारी चीज़ें, आने वाले दिनों में जब मार्केट बुलिश होता है तो इसकी अच्छी रैली ला सकता है। तो मैं अगर यहाँ पर फिबोनाची से भी लूँ या किसी भी तरीके से टारगेट निकालूँ, तो आप जान सकते हो कि मैं, जो आपको पता होगा चैनल को अगर फॉलो करो, मैं टारगेट जो देना पसंद करता हूँ वो यहाँ से नहीं, TA से नहीं देता हूँ मैं टारगेट देना प्रेफर करता हूँ इस जगह से, कॉइन मार्केट कैप के पेज के इस सेक्शन से, मार्केट कैप वाले सेक्शन से। अगर जो इसका मार्केट कैप 7 बिलियन है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है मैटिक एटलीस्ट 50 बिलियन डिजर्व करता है, गिवन दैट इथेरियम का मार्केट कैप फिर से 200 बिलियन प्लस जाता है। तो मेरे ख्याल से पॉलीगॉन इतना तो डिजर्व करता है कि 50 बिलियन का मार्केट कैप इजीली ले ही जाए, विच विल ब्रिंग मैटिक अराउंड $5 के अबव, यानी $6 से $7 के अराउंड ट्रेड कर रहा होगा। तो ये हमारी आज की अपडेट थी। आई होप आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।